अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त की रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले जिसकी ज़रूरत है वो है 500 ग्राम बीफ। इसके अलावा हमारे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 8 से 10 हरी मिर्च, हरा धनिया, कुकिंग ऑयल और ये हाफ़ केजी आलू हैं जिनको मैंने मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में हमारे पास ज़रूरत है तेज़ पत्ता, छोटी काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया जिसमें मैंने खाना पकाने वाले बड़े चम्मच 2.5 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर दी और प्याज को मैंने हल्का सा सौटे कर लिया। नेक्स्ट फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी बीफ जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद फिर मैंने 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट ऐड कर दिया और फिर मैं इसमें अब शामिल करूँगी 3 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर। और अब मैं अगले प्रोसीजर में इसमें नेक्स्ट तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर दूँगी, जिसमें शामिल हैं हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़ पत्ते। मसाले मैंने लिस्ट में भी मेंशन कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं अब इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊंगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 गिलास पानी और फिर इसको मैं बॉयल आने तक पकाऊंगी। बॉयल आने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन ढककर इसको तकरीबन 1 घंटे तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसका गोश्त अच्छी तरह गल भी जाए और पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और सालन बिल्कुल भुनाई पर आ जाए। तो व्यूअर्स, अब हमें देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बॉयल आने के बाद ढक्कन बंद कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह भुनने पे आ चुका है। जब ये गोश्त भुनने पे आ गया तो मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें हाफ़ केजी आलू कट करके इसमें ऐड कर दिए। आलू डाल के 3 से 4 मिनट तक दोबारा मैंने इसको भूना। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी। हरी मिर्च मैंने साबुत डाली हैं, काट कर नहीं डाली क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। और हरी मिर्च हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूना और इसको मज़ीद मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब अपने जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है जिसमें आलू भी अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाएंगे और जो है शोरबा भी बिल्कुल नॉर्मल जो है थिकनेस का बन जाएगा। अगर आप इसमें शोरबा ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी डाल सकते हैं। आपको शोरबा ज़्यादा पतला रखना है तो आप 2 गिलास पानी भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर छिड़क दूँगी। गरम मसाला पाउडर छिड़कने के बाद अब देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद आप इसको नान के साथ इंजॉय करेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।